what's up guys, this is Hina Mehta. Welcome to my channel Breathe and Bliss Yoga Studio. Today we're gonna cover 5 things you should avoid if you wanna get rid of inflammation, if you wanna speed up your weight loss journey. Yes, we're gonna clear some unbelievable points. You might get shocked at the end of the video कि ये मिस्टेक्स मैं अभी तक कर रही थी या ये मिस्टेक्स मुझे पता ही नहीं थी जो मैं कर रही थी, मेरी वेट लॉस जर्नी को जो स्टक कर रहा है, जो मेरे इन्फ्लेमेशन को कम नहीं होने दे रहा है. वी गोना क्लियर सम पॉइंट्स ऑफ स्वर विज्ञान ऑल्सो. स्वर विज्ञान यानी कि नॉस्ट्रिल साइंस, जो नाड़ी का विज्ञान है. नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग साइंस जो है एक टाइप की अलग सी एक प्रक्रिया है जिसके बारे में आज के टाइम में कोई बात ही नहीं करता है. एक लुप्त हो चुकी विद्या जो है उसको बोलते हैं स्वर विज्ञान. उसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे. वी गोना टॉक अबाउट बैलेंस, बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस ऑफ आवर सोल, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, बैलेंस ऑफ आवर एनर्जी. बैलेंस की बात जहाँ पे करते हैं वी कैन से लेफ्ट एंड राइट, सन एंड मून, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डे एंड नाइट, वाटर एंड फायर, ईगल एंड स्वान, यिन एंड यांग, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी. तो ये सारी बैलेंस की बात होती है. ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जहाँ पे आपको वेट लॉस की जर्नी में प्रोग्रेस नहीं आने दे रही है. श्री मात्रे नमः. 3 दोषास ऑफ आयुर्वेदा. कौन से वो 3 दोष हैं? वात, पित्त, कफ. ओके, वात यानी वायु, पित्त यानी गर्मी, कफ यानी कफिंग, कोल्ड कफ जो हो जाता है. तो कफ को और वात को हम साइड में रख देंगे यहाँ पे. आज हम सिर्फ बात करेंगे पित्त की. पित्त क्या है? पित्त है आपकी बॉडी की गर्मी. ठीक है, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोले. ओके, इन्फ्लेमेशन क्या है? थंबनेल देख के आप आए हो इस वीडियो के पास. तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन अगर सिंपल डेफिनेशन दूँ, द अनवांटेड हीट ऑफ योर स्टमक, दैट इज इन्फ्लेमेशन. तो पेट की जो जठराग्नि है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है. ठीक है, उसका मतलब हुआ कि आपको पित्त है. पित्त इक्वल्स टू इन्फ्लेमेशन. आज के ज़माने में जो इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं ना, जो बहुत बड़ा इशू बन के है सबके लिए, दैट इज़ बहुत पहले से आयुर्वेदा ने हमको पित्त बता दिया, दैट इज़ पित्त. ठीक है, पित्त और इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ है. ये होने पे क्या क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में फैटिग है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बॉडी फूला हुआ है. वेट इतना नहीं दिख रहा है बट बॉडी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है आपका. बल्कीनेस है, ब्रेस्ट हैवी फील होना, बॉडी पूरा हैवी फील होना, ड्राउजीनेस, लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, गैस एसिडिटी बहुत है, बर्ब्स आ रहे हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, गैस बार बार पास हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, साथ साथ सडन हेडेक्स. चेस्ट पेन के साथ अगर सडन हेडेक्स आप फील करते हो विदाउट एनी रीज़न, तो भी एक ये पित्त की निशानी है. मोशन सिकनेस, किसी को ट्रैवल का होता है, वॉमिट होने लगती है ट्रैवल में. वो ट्रैवल की वजह से वॉमिट नहीं हो रही है, वो टेम्परेचर आपको सूट नहीं कर रहा है. बस के अंदर या कार के अंदर एसी है, बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने की वजह से आपका बॉडी पित्त जनरेट कर रहा है. इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ रही है उस टाइम पर और आपको वॉमिट फील होती है. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनग्रोन हेयर्स ऑन योर बॉडी. आपकी स्किन जो है, स्किन की जो परत है, एक लेयर है, वो हेयर्स को बाहर नहीं आने दे रही है. इनग्रोन हेयर्स ऑन योर बॉडी, वो भी एक इन्फ्लेमेशन, बढ़ते हुए इन्फ्लेमेशन की निशानी है. आपके बाल एज से पहले सफ़ेद हो जाना या बालों को ज़्यादा झड़ना, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक कर रहे हो? ध्यान से सुनना. चाहो तो यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, लिख लो साथ में, पेन और पेपर साथ में रेडी रखो. सबसे पहला पॉइंट, प्याज लहसुन. प्याज लहसुन हर सब्जी में होता है मेरे ख्याल से, हर घर में बहुत यूज़ होता है. लोग बोलते हैं अच्छा भी है, यस उसके बेनिफिट भी है अपने. बट अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, अगर पित्त है बॉडी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है बॉडी में, जो आपकी पेट की गर्मी है ज़रूरत से ज़्यादा, तो प्याज लहसुन का तड़का लगाना बंद कर दो. हर एक सब्जी में या दाल में जो हम झोंक लगाते हैं प्याज लहसुन का, वो बंद कर दो. जैसे ही बंद करोगे, मेरे कहने पर 15 दिन करके देखो. शुद्ध बोलते हैं ना, सात्विक भोजन, आयुर्वेद की लैंग्वेज में जो सात्विक भोजन होता है वो करके देखो, फिर देखो कितना चेंज आता है आपके रूटीन में और आपकी बॉडी में. पॉइंट नंबर 2, अल्कोहल एंड नॉनवेज. अल्कोहल अपने आप में उसकी तासीर बहुत गर्म है. तासीर जो होती प्रकृति, जो नेचर के साथ ही गर्म ही बना हुआ है. ठीक है, तो वो भी गर्म हुआ. नॉनवेज भी बहुत गर्म पड़ता है. अगर नॉनवेज खाने की आदत है, इन्फ्लेमेशन वाले के लिए नॉनवेज जहर है, इन्फ्लेमेशन वालों के लिए अल्कोहल जहर है. ये दोनों चीज़ अवॉइड करनी है. यू शुड अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड, शुड नहीं मस्ट अवॉइड. ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जीरा, चिया सीड्स एंड मेथी. मेथी का पानी बहुत सारे लोग पीते हैं सुबह उठ के, मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे वैसे. मैं वेट लॉस के लिए जीरा का पानी पी रही हूँ. मेरे को मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने चिया सीड्स बोले मेरे को पीने के लिए. चिया सीड्स बहुत गर्म पड़ते हैं,
डेफिनेटली वेट लॉस में काम आएगा। लोगों के दिमाग में ये मिथ बना हुआ है कि जितनी गर्म चीज़ ना उतना वो फैट को काटेगा। नो, गर्म चीज़ आपकी पेट की गर्मी बढ़ा रही है, उससे आप ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड हो रहे हो, बॉडी फूलती जा रही है आपकी। पित्त बढ़ने पे बॉडी फूलती है, यहाँ पे हेयर्स आना, चेस्ट पे हेयर्स आना, आवाज़ भारी हो जाना, अपने अंदर मर्दानगी फील करने लगते हो जब भी गर्मी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है तभी। ठीक है, तो चिया सीड्स के बिहाफ में आप सब्जा सीड्स कर दो। एक्चुअली जो ठंडा होता है ना पेट के लिए, दैट इज सब्जा सीड्स, जो शिकंजी वाले देते हैं। गुजराती में व्हाट वी कॉल दैट तकमरिया। आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तकमरिया हम लोग गुजराती में बोलते हैं। तो यू कैन रिप्लेस दैट, चिया सीड्स को सब्जा सीड से रिप्लेस कर दो। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप सोच रहे हो कि वेट लॉस के लिए मैं चिया सीड्स ले रही हूँ, ओके, नो, दैट इज़ नॉट ओके, चेंज दैट। ओके, पॉइंट नंबर 4, इट माइट गेट यू शॉक, आपको शॉक लगेगा। पॉइंट नंबर 4 इज़ दूध। दूध अगर आप ले रहे हो, दूध बंद करके देखो, सिर्फ 15 दिन दूध बंद करके देखो। इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा रीज़न आज की फीमेल्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा रीज़न दूध है। दूध डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है। इट टेक्स 14 आवर्स टू डाइजेस्ट। आपका एक टाइम का खाना दूध है, तो जितना आप दूध ले रहे हो तो आपको 14 आवर्स पेट को खाली रखना है। बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, मैंने रात को खाना नहीं खाया, मैं सिर्फ 1 गिलास दूध पी के सो गई या सो गया। तो जो 1 गिलास दूध है ना, दैट इज़ नॉट सिर्फ 1 गिलास, वो पूरा एक टाइम का खाना है। दूध बंद करके देखो, इन्फ्लेमेशन यूँ भाग जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सूर्य नमस्कार। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत गुरूर के साथ बोलते हैं, आज तो मैंने 108 सूर्य नमस्कार किए। व्हाट डू यू थिंक, 108 सूर्य नमस्कार इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ? नेवर। सूर्य नमस्कार से अब स्वर विज्ञान की बात आती है, जो मैंने पहले बताया था, नॉस्ट्रल साइंस। ठीक है, स्वर विज्ञान में सूर्य नमस्कार यानी कि जो भी गर्म चीज़ है, राइट साइड है सूर्य, लेफ्ट साइड है चंद्र। सबको पता होगा कि सूर्य नमस्कार करने पे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि हमारी राइट चैनल, सन चैनल एक्टिवेटेड हो जाती है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में सन को यानी कि सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। पिता मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई। और एस्ट्रोलॉजी में मून साइड, चंद्र नाड़ी, मून को माँ का दर्जा दिया गया है, दैट मीन्स फेमिनाइन एनर्जी। तो क्या कर रहे हो आप, सूर्य नमस्कार एक्स्ट्रा करने से, 108, 50, 100 करने से आप आपकी मैस्कुलाइन साइड को एक्टिवेट कर रहे हो। जैसे ही मैस्कुलाइन साइड आपकी एक्टिवेट हो रही है, आप मर्द जैसे बनते जा रहे हो। इवन इफ़ यू आर फीमेल, आपके अंदर मर्दानगी आती जा रही है। पे अटेंशन, PCOD, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, हाई कोर्टिसोल लेवल, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सारे लोग जिनको भी थायराइड, जिनको भी ये इशू है, आप लोग सूर्य नमस्कार इतना ज़्यादा मत करो। आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलनी नहीं चाहिए, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फेमिनाइन फील करवा पाए। आप फील करो कि आप एक फीमेल हो, आप एक गर्ल हो। ठीक है, जितना फेमिनाइन फील करोगे, अपने अंदर का फेमिनिज्म फील करोगे, उतना आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करना स्टार्ट करेगी। हम क्या कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट कर रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल फॉर मैन, बॉयज़ के लिए है, आपके लिए नहीं है। थोड़े टाइम के लिए फूड डाइजेशन वगैरह के लिए राइट नॉस्ट्रिल चाहिए होती है, वो तो 1 या 1.5 घंटे के आवर पे वो ऑटोमेटिक स्विच होती है, वो नेचुरली हो रही है। तो जो चीज़ नेचुरली हो रही है ना, उसको नेचर पे छोड़ दो। आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, विगरियस वर्कआउट्स कर रहे हो बहुत सारे, तो वो सारे आपकी बॉडी की मर्दानगी को बढ़ा रहे हैं। ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। बहुत ही वियर्ड और बहुत ही शॉकिंग होंगे। डेफिनेटली मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे इसमें कि येस, ये मिस्टेक्स हम लोग कर रहे थे। कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, सेम विथ योर हेयर्स। ठीक है, हेयर्स के साथ भी बहुत सारे लोग बोलते चाय पत्ती डाल रहे हैं हम उबाल के, या हम मेथी का पाउडर करके रखा है वो डाल रहे हैं। जिसकी तासीर गर्म है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एज वी आर एंटरिंग इन टू द लॉन्गर डेज, गर्मियों के दिनों में हम एंटर कर रहे हैं, गर्मी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आप इतने ठंडी जगह पे नहीं रहते हो, कहाँ पे रहते हो वो भी तो मैटर करता है। जिनके वीडियोस देख देख के आप ही चिया सीड्स ले रहे हो, मेथी का दाना पानी ले रहे हो, वो सब बाहर के लोगों के लिए है जहाँ पे ठंडी जगह है, हमारे लिए नहीं है। तो सेम विथ योर हेयर्स, हेयर्स के लिए भी ठंडी चीज़ यूज़ करना स्टार्ट करो। मेथी, चाय का पानी, राइस वाटर, ये सब हेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, गर्म तासीर डाल रहे हो। पित्त जो है ना, इन्फ्लेमेशन जो है ना, सिर्फ पेट में नहीं है, पेट में होने की वजह से पूरी बॉडी को फुला रहा है, साथ में वो ऊपर आता है, तभी तो हमको डकार होती है। किसी किसी लोगों को देखना बर्ब्स बहुत पास होते हैं, गला भी जलने लगता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, पित्त ऊपर आता है। और लास्ट में यहाँ पे आके जब रुकेगा ना, आपके बाल एज से पहले वाइट होने शुरू हो जाएंगे, ग्रे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी रीज़न पित्त के हैं।
क्या करना है, पेट को ठंडा करना है। पेट ठंडा करोगे तो पतले होने भी शुरू हो जाओगे, पेट ठंडा करोगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, पेट ठंडा करोगे तो बॉडी का फ्रेम जो ऐसा हो रखा है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, पतले होने ऐसे शुरू हो जाए, लिटरली आपकी फ्रेम चेंज होगी विद माई गारंटी। ओके, रिप्लेस क्या क्या चीज़ कर सकते हो, ब्लैक रेजिन्स कर दो। अगर पेट को ठंडा करना है, वेट लॉस के लिए भी चाहिए तो चिया सीड्स मत लो, सब्जा सीड्स ले सकते हो, ब्लैक रेजिन्स काली द्राक्ष का पानी ले सकते हो। यू कैन टेक गोंद कतीरा ऑल्सो। गोंद कतीरा बहुत ही अलग ही उसके फ़ायदे हैं अपने आप में, बहुत ठंडा होता है पेट के लिए। रेगुलर नहीं लेना है, रेगुलर लेने पे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो गोंद कतीरा वीक में ट्वाइस इन अ वीक यू कैन टेक, तो उससे भी पेट आपका ठंडा रहना शुरू हो जाएगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। सो दिस इज़ द पॉइंट्स जो आपको रिप्लेस करने चाहिए, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कितने जने रेजोनेट कर पाए, गर्ल्स स्पेशली। इफ़ यू कैन रेजोनेट विद दिस वीडियो, सेंड इट टू योर लव्ड वंस एंड लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।